Having good grades in IIT is really helpful for the placement. And what is the minimum grade a student should maintain to get a good placement? And what are the benefits you will get if you are a class topper? And what will happen if you are a backbencher, means low CPI? So let's discuss every point related to CGPA, CPI, grades and other. So first point is, what are the benefits you will get if you are a class topper? So let me discuss this point with our class topper and the rest thing I will explain at the end. सो गाइस, तो आईआईटी में देखते हैं कि यार हाई सीपीआई बनने के क्या क्या बेनिफिट वगैरह रहते हैं। तो आज मेरे साथ है मेरा क्लासमेट भरत, जो कि क्लास में सेकंड टॉपर है कह सकते हो। और सीपीआई कितनी है? 9.16 ओवरऑल सीपीआई। और थर्ड सेम में तो टॉप कर रहे थे ही सही, और सेकंड सेम का भी टॉपर था, और फर्स्ट सेम में सेकंड टॉपर। तो क्या क्या बेनिफिट रहते हैं आईआईटीज़ में हाई सीपीआई के, तो जानते हैं, आज समझते क्या है। हेलो गाइस, सो हाई सीपीआई के बेनिफिट्स रिसर्च में तो जैसे कि अगर आपका सीपीआई बहुत ही हाई है तो पीएचडी या एमटेक में डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो जाते हैं। मतलब एमटेक का मुझे श्योर नहीं है, पर पीएचडी में तो मैंने सुना है कि डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाते हैं। उसके अलावा प्लेसमेंट्स में देखा जाए तो अगर हाई सीपीआई है तो जैसे आपका 8 के ऊपर सीपीआई है तो मोस्टली सारी कंपनीज़ आपके लिए अवेलेबल होती है। मतलब कई सारी कंपनीज़ सीपीआई क्राइटेरियाज़ भी रखती है, कोई 7.5 ऐसे। तो हाई सीपीआई वालों को ये बेनिफिट रहता है कि आप जो चाहे वो कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा इंटरव्यूज़ में भी थोड़ा फ़ायदा होते हैं, जैसे सीवी पिचिंग वगैरह में तो हाई सीपीआई वालों को जो कंसिडर करते हैं। और लो सीपीआई वालों को थोड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो पूछते हैं इंटरव्यूअर्स कि आपका इतना लो सीपीआई क्यों है, और मोस्टली लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो कई जगह उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। और हाँ, ये जैसे कि अगर आप यहाँ पे डीपीआर या उन सब के लिए खड़े हैं या फिर प्रोजेक्ट्स में, तो उनमें हाई सीपीआई वालों को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है। आपके जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने थे थर्ड सेम में, तो उसमें अगर लोग सेम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो जिसका सीपीआई हाई है उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि उसको मिलेगा प्रोजेक्ट। तो ये सब बेनिफिट्स होते ही है। आई होप गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि आप क्लास के टॉपर हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलेंगे। और अदर बेनिफिट भी रहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जैसे कि आईआईटी गुवाहाटी में 500 रुपीज़ पर मंथली, और साथ ही साथ में जो आपका फीस रहता है एकेडमिक वाला वो भी माफ़ हो जाता है। ठीक है। और अनंत जो हमारे क्लास का टॉपर था उसने भी पूरा डिटेल में बताया कि कैसे क्या उसके जब वो इंटरव्यू में बैठा था तो कितना क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था एज ए गुड सीपीआई। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना इस टाइम स्टेप से इस टाइम स्टेप तक, अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा। और अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि कितने क्या सीपीआई मेंटेन करना चाहिए आईआईटी में यदि आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी यदि आपकी सीपीआई बहुत ही कम है। तो गाइस, यदि मैं एससीईआरटी में डेटा की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 कंपनीज ओपन हुई थी एमएससी स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा सीन था कि तो यदि मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे जो सीपीआई थे 6.6 थे। और तो मतलब ऐसा सीन है कि यदि आपके सीपीआई 7 से कम है, एससीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 50% कंपनी से आप कट ऑफ हो जाओगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इतना कह सकते हो कि आप 50% कंपनी के टेस्ट में बैठ ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि रियलिटी कि यदि मैं इस बार में बोलूँ लेट सपोज कितनी 100 कंपनी अपन टारगेट लेके चलते हैं, तो 100 कंपनी में से लेट सपोज मैं 50 के लिए एलिजिबल हूँ, 50-55 के लिए। तो मैंने टेस्ट वगैरह दिए थे सभी कंपनीज के, बट वहाँ पर टेस्ट देने के बाद भी ये हो गया था कि यदि सभी स्टूडेंट का टेस्ट अच्छा जाता है तो फिर वापस जो कंपनी वगैरह रहती है वो वापस शॉर्टलिस्ट कर देती है आपके सीपीआई के अकॉर्डिंग। तो मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली लेट सपोज कि मैंने जितनी भी कंपनी का टेस्ट वगैरह दिया था, आई थिंक मैंने 35 कंपनी में अप्लाई करा था, तो 35 में से अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 15 से 20 कंपनी ने डायरेक्ट मुझे रिजेक्ट कर ही दिया था, ये क्योंकि मेरे सीपीआई 7 से कम थे। क्योंकि देखो सभी के टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, है ना। मतलब जो प्लेसमेंट का टाइम ऐसा होता है कि आपका सबसे पहले कंपनी आएगी तो एक टेस्ट कंडक्ट कराएगी, वो टेस्ट में आपका गुड स्कोर अच्छा स्कोर रहा तो फिर डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है। तो 35 कंपनी मैंने अप्लाई करा था, उसमें से अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 20-25 कंपनी ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सीपीआई नहीं थे। ठीक है। और फाइनली मैं 3 कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था। ठीक है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये, और बाकी मेरे जो प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा बाद में कि क्या क्या मैंने मिस्टेक वगैरह करी ताकि आप वो रिपीट नहीं करो। ठीक है। तो यदि आप आईआईटी में जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप मिनिमम से मिनिमम सीपीआई 7 तो मेंटेन करके चलो। और यदि आपके 7+ सीपीआई है तो मैक्सिमम कंपनीज आपके लिए ओपन हो जाएगी। कह सकता हूँ कि 90% प्लस कंपनीज, जितनी भी कंपनीज आपके इंस्टीट्यूट में आ रही है। और दूसरा मतलब कि ड्रॉबैक ये भी रहता है कि यार आपके सीपीआई बहुत ही कम जा रहे हैं। तो मेरे जो सीपीआई थे 6.6 थे,
तो जब मैं इंटरव्यू में बैठा था तो मेरे से पूछा गया था कि तुम्हारा परफॉर्मेंस पहले बहुत ही अच्छा चल रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर सडनली क्यों गिर गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिव इमेज भी रहती है कहीं ना कहीं। तो यार कोशिश करो कि कम से कम आपका 7+ तो रहे। यदि आपका 7+ है तो आपके लिए बेटर होगा। और अगला पॉइंट थोड़ा और मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस बार ऐसा नहीं कि आपके CPI कम रहे तो आपका प्लेसमेंट वगैरह नहीं होगा। इस बार IIT गुवाहाटी में टोटल अभी तक 31 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके CPI 7 से कम है, बट फिर भी प्लेसमेंट उन्होंने उठा लिया है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके CPI 5 और 6 के बीच में, 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके CPI 5 to 6 के बीच में है ना। तो प्लेसमेंट हो तो जाते हैं, बट आपको प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, रिजेक्शन हो जाएंगे आपकी कंपनी से, ठीक है। बट यदि टेक्निकल स्किल्स, आपकी कोडिंग स्किल्स यदि बहुत ही बेटर है तो डेफिनेटली फिर आपके CPI कहीं ना कहीं मैटर नहीं करेंगे, है ना। पर वही है कि आप पहले तो कंपनी के टेस्ट में बैठ नहीं पाओगे, और उसके बाद फिर जब कंपनी टेस्ट में यदि सभी का टेस्ट अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली CPI या CGPA जो भी आप बोलते हो, जो भी चलता है इंस्टीट्यूट में, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगी।